शालोम, जय मसीह की दोस्तों। पैगाम मसीह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उसने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम एक साथ जुड़कर उसके वचन पे चर्चा कर सकें और उसमें से कुछ नई बातों को आज हम समझें जो परमेश्वर चाहता है कि आज के लिए हम उस बात को ग्रहण करें। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी बिलीव टीवी का ब्रदर राशिद मुबारक, आपका मैं बहुत शुक्रगुजारी करना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस पेज से जुड़ सकूं आपके इस टीवी के माध्यम से, और उस वचन को जो प्रभु हमें बोझ देता है उसमें हम साथ में शामिल हों और खुदावंद के इस कलाम को सब तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद है इस मौके के लिए। और आज ऐसे तो इस कार्यक्रम में हमने जाना कि पिछले एपिसोड्स में हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हम यीशु मसीह की टीचिंग्स की बात कर रहे हैं, उसकी पैराबल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें यीशु मसीह दृष्टांत के जरिए से, कहानी के जरिए से स्वर्गीय बातों को हमको समझाते हैं। लेकिन आज प्रभु ने मेरे मन में डाला तो उसी से हटकर थोड़ी सी बात वचन से संबंधित ही बात है, लेकिन आज पैराबल्स की बात नहीं, आज कुछ सॉलिड वचन प्रभु ने जो डाला उसकी अगुवाई से हम समझें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जवानों ने, जब नया साल शुरू होता है तो हम बहुत सारे प्रण लेते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बहुत सारों ने लिया था कि हम वचन को, इस समय बाइबल को, खुदावंत के कलाम को कैसे पढ़ेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे। और उनको लगा कि हम बहुत घंटे अगर हम करेंगे तो शायद हम और अधिक समझ पाएंगे। कुछ को लगा कि बहुत अधिक पढ़ने से नहीं समझ पा रहे हैं, किसी को समय नहीं है, कोई 1 मिनट पढ़ रहा है, कोई 2 मिनट पढ़ रहा है। तो उनके इस सवाल के मुताबिक आज कलाम हमसे क्या बात करना चाहता है उन जवानों के लिए, और क्या कहता है वचन। देखिए, बाइबल क्या है हमारे लिए। एक ऐसी चीज है जो प्रभु का प्रेम पत्र है, प्रेम से भरा हुआ, और उसमें सब सवालों के जवाब है। आज हम हर सवाल के जवाब अगर गूगल पे ढूंढते हैं तो नहीं मिलते, क्योंकि गूगल में सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना मनुष्य ने उसमें डाला हुआ है, सेव किया हुआ है, फीड किया हुआ है। लेकिन कलाम में किसने डाली हुई है बात? स्वयं परमेश्वर ने, और उसकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई किताब है। जीवित वचन है, आज भी सामर्थी वचन है, बोलता और बातचीत करता है, और उस वचन में ऐसी सामर्थ्य है कि आज भी बड़े बड़े काम होते हैं। तो वो वचन ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, मगर ये मायने रखता है कि उसको हम कितना ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में उसको लागू कर लेते हैं। हमारा जीवन उसके मुताबिक जब चलने लगता है तो देखिए एक वचन कैसे बात करता है। और आज ये प्रभु ने ये बात क्यों मेरे मन में डाली, क्योंकि हम इस नए साल के शुरुआती महीने में हैं, और उसको नए तरीके से अगर हम समझें, जाने उस गहरी बात को, तो आप कितने घंटे उसको पढ़ रहे हैं और रट रहे हैं वो मायने नहीं रखता, मगर ये एक ऐसा प्रोसेस है जो धीरे 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 हमारी जिंदगी में चलने लगी। क्यों? बाइबल क्या है, वो 3 तरीके से हमारे जीवन में काम करती है। जैसे कि एक नक्शा होता है, हमें जहाँ जाना होता है उसका एक नक्शा हमारे पास होता है, उसको हम देखते हैं तो वो बताता है हमको किस डेस्टिनेशन पे जाना है, कहाँ पर जाना है हमें। फिर वो उसका रास्ता बताएगा, किधर मुड़ना है, किधर नहीं मुड़ना है, सारी चीज बताएगा, ताकि हम उस रास्ते पे कैसे जाना है, किस प्रकार जाना है ये समझें। और तीसरी बात, हम सोचते हैं कि किसके साथ जाना है। और वचन ये वही नक्शा है जो हमें उस डेस्टिनेशन तक का रास्ता बता रहा है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमें वहां तक पहुंचाना चाहता है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है स्वर्गीय बातों की, उस स्वर्गीय राज्य की बात का ये नक्शा है। तो तीनों बात पर हम गौर करेंगे, और उसके साथ ही बारीकी से जो खुदावंत का पाक रूह आज हमसे बताना चाहता है। तो हम अपने दिलों को खोलकर, अपने दिलों को तोड़कर आज इस वचन को ग्रहण करें, और खास तौर से हमारे जवानों तक जिनके ये सवाल हैं। तो परमेश्वर आपकी हर बात को जानता है, वो बिल्कुल दिल के नजदीक रहने वाला परमेश्वर है। जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर, बाहों में लिए लिए फिरने वाला, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला, वो परमेश्वर हमारे साथ है इस पूरे रास्ते में, जो कहता है मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। कब तक है साथ? जगत के अंत तक।
वो प्रभु हमारे साथ है इस पूरे रास्ते में, जिंदगी के सफर में। और वो हमें डेस्टिनेशन भी बता रहा है कि वो कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ रहनी है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इस सफर में किधर को चलना है, किधर को नहीं चलना है, कौन से रास्ते पे मुड़ना है, कहाँ पे नहीं मुड़ना है, वो सब कुछ वचन हमें बताता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। तो मुख्य बात ये है, उस बाइबल को समझने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, मन में डालने के लिए स्कूल की, टीचर की, अपनी बुद्धि की, इन सब बातों की आवश्यकता से बढ़कर एक पवित्र आत्मा की गाइडेंस की जरूरत है। और वो सबके लिए है। प्रभु का वो आत्मा हर एक के लिए है और मुफ्त में है, सबों के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो पवित्र आत्मा आपको बताए, आपकी अगुवाई करे, जैसे कि परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें बताता सिखाता चलेगा, तो आज इस वचन में से बहुत संक्षिप्त सी कुछ बातें, खास खास बातें हम चर्चा करेंगे और उनको अपने जीवन में ढालें इस साल। और बिल्कुल वो परमेश्वर का प्रॉमिस है, उसका वायदा है कि वो अपने वायदे से टलने वाला नहीं है। अगर हम इन सब बातों पे चलते हैं तो प्रभु आपको ये साल नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी ही एक आशीषित जीवन देगा, साल दर साल, साल दर साल। कैसे हम उसकी संगति में बढ़ते चले जाएं, कैसे हम आशीषित होते जाएं, उसके ज्ञान और समझ में, उसकी निकटता में बढ़ते चले जाएं, उसको वाकई में ग्रहण करें और एक दिन हम उस लक्ष्य तक पहुंचे। ये वो हमारा नक्शा है। तो सबसे पहली बात है कि बाइबल हमें बताती है खुदावंद के रास्ते, उस रास्ते को वो बताती है कि कैसा है, जैसे कि एक मैप होता है हमारे सामने। तो हमें वचन क्या बताता है, देखेंगे हम। नीति वचन 3 और उसके 17 में लिखा है, उसके मार्ग मन भाव हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं, यानी उसके सारे रास्ते अच्छे ही हैं। उसने हमारे लिए, परमेश्वर ने सब रास्ते अच्छे बनाए हैं, बुद्धिमानी के बनाए हैं। अद्भुत बातें वो हमारे लिए बनाता करता है, जिसको कई बार हम नहीं समझ पाते। प्रकाशित वाक्य 15:3 में देखिए क्या लिखा है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। उसके रास्ते भी भले हैं और वो चाल भी हमारे लिए सच्ची रख छोड़ा है। इसके बाद देखिए क्या वचन लिखता है, डिट्रोनॉमी उसके 10 और 22 में, और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि परमेश्वर स्वयं चाहता है कि हम उसके रास्ते पर चलें। खुदा खुद चाहता है कि उसने हमारे लिए जो अच्छे रास्ते बनाए हैं हम उस पर चलें तो सही। और देखिए यशाया 55 और 8 में इस प्रकार लिखा है कि हमारे और विचार और परमेश्वर के विचार एक समान नहीं है। अगर हम सोचें ये कैसा रास्ता परमेश्वर ने बनाया है, इस पे होने से क्या होगा, इस पे ना होने से क्या होगा, जैसे कि इस दुनिया में रहते हुए बहुत आपको गुमराह करने वाले लोग हैं, बहुत गुमराह करने वाले रास्ते हैं, बहुत गुमराह करने वाली बातें हैं, जो वचन भी कहता है कि जिनके लिए क्रूस की कथा भी मूर्खता की बात है। ये आत्मिक बातें जो आज आप और हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उनको सबको ये मूर्खता की बातें लग रही होंगी और वो कह रहे होंगे ये सब करने से क्या फायदा। लेकिन वचन हमें बताता है कि क्या रास्ता है, और जब हमने वो मार्ग जान लिया, वो सही रास्ता जब हमने जान लिया, तो अवश्य चाहेंगे कि हमारे प्रियजन भी, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे साथी, हमारा परिवार भी जान ले उस सच्ची खुशी के रास्ते को, उस हमेशा की जिंदगी के रास्ते को। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि यहाँ खुद ही वचन भी कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तो खुदा हमें ये बता रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें समझ अगर नहीं है, फिर भी वो क्या कह रहा है कि वो हमारे साथ है और अंधेरे में छोड़ने वाला परमेश्वर वो नहीं है। देखिए भजन संहिता 25 और उसके 8 से 10 में है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, जो हम्बल होके आएंगे उसके समक्ष उनको न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। जब हम पूछेंगे
परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र होकर, हलीम होकर आएंगे तो हमें रास्ता भी दिखाएगा कि कौन से रास्ते पे हमें जाना है। और 10वां वचन है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। प्रभु उनके लिए ऐसा करेगा कि उसके रास्ते ही करुणा और सच्चाई से भरपूर होंगे, क्योंकि वो प्रभु के रास्ते पर जब चल रहा होगा। तो परमेश्वर हमें सिखाता चला जाता है कि हमें क्या रास्ते लेने, क्योंकि प्रभु के रास्ते अच्छे हैं और वो हमारी अगुवाई करेगा। वो हमारे ये सब बातें आशीषित है, उसने हमारे लिए राह बनाए हैं। इसके साथ ही दुनिया के बुरे रास्तों से हमें सावधान भी करता है वचन। भजन संहिता 1 और उसकी पहली से दूसरे वचन में है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता रहता है। कितने देर करता है? व्यवस्था मतलब वचन की बातों पे रात दिन ऐसा आनंद मिलता है उसका वचन में कि वो रात दिन उसी में आशीषित रहता है, आनंदित रहता है। और धर्मियों के मार्ग और ठट्टा करने वालों के बीच में जाने की आवश्यकता ही नहीं है उसको। जिसने उस वचन को चख लिया, जिसने प्रभु की संगति को, आनंद को, शांति को चख लिया, उसको किसी और की बात नहीं, वो रात दिन उसी में ध्यान मनन करता है। आज आपसे मुझसे भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते होंगे जिन्हें नहीं मालूम। वो ये सोचते होंगे कि इनके पास क्या और काम नहीं है, ये क्या बेकार के काम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि घंटों तक ये भाषण बोल रहे हैं और सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि प्रभु की ये व्यवस्था, उसका ये जो वचन, परमेश्वर का प्रेम पत्र, आप और मैं सब जानते हैं। जब हमें हमारे प्रियजनों के संदेश आते हैं, आजकल तो एप्स में आने लगे, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, दुनिया भर के और एप्स हैं। उन मैसेजेस को हम कितनी तवज्जो देते हैं, इंतजार करते हैं। इतना सा भी मैसेज आता है एक लाइन का, उसको हम सेव रखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि उसमें हमें आनंद आता है कि उस व्यक्ति ने प्रेम से भरी बात लिखी है जिसे हम चाहते हैं। और ये परमेश्वर का प्रेम पत्र, जिसमें आपकी जिंदगी के जुड़े हुए हर एक सवाल का जवाब है, एक एक सवाल का जवाब। स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम पत्र रखा रहता है हमारे पास। सारे मैसेजेस, बहुतों के तो ओपन ही नहीं हुए, इनबॉक्स भरा हुआ। रोज 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 प्रभु बात कर रहा है, लिख रहा है, बता रहा है। इसमें बहुत सारी बातें आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई हैं, लेकिन हम खोल के नहीं देखे, उनको चेक नहीं किया। मैसेज को बार बार चेक किसको कर रहे हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, इधर उधर की बातें, दुनियादारी की बातें। इसलिए जो ग्रहण कर लेता वो इसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करने लगता है, क्योंकि उसको प्रभु से संगति हो जाती है, उसको परमेश्वर से प्रेम हो जाता है। वो उसकी आत्मा की मोहब्बत को, शांति को, आनंद को जान लेता है, चख लेता है। इसलिए तो उसकी संगति में बना रहना चाहता है। इसलिए तो वो बार बार वचन जब खोलता है, देखता है अरे प्रभु ने मेरे लिए ये भी लिखा, वो भी लिखा, ये मैसेज भी मेरे लिए, वो मैसेज भी मेरे लिए। और कितनी प्यार मोहब्बत की बातें जो बहुत सारे लोगों ने सुनी भी नहीं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने कभी बाइबल नहीं देखी थी, कभी नहीं सुनी थी, लेकिन जब अब सोशल मीडिया है, जब इतनी बातें हो रही हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मैसेज बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कभी कभी एक दूसरे के वचन, एक दूसरे की बातें जब हम मैसेज में देखते हैं, तब वो पूछते हैं क्या बाइबल में ये भी लिखा था, क्या वो भी लिखा था, क्योंकि वो नहीं जानते। वो प्यार मोहब्बत की बातों के मैसेज खोले ही नहीं हैं। तो जिन्होंने खोल लिया, जिन्होंने चख लिया, जान लिया, वो तो बताएं कि ये मोहब्बत तो सबके लिए है, ये कोई पर्सनल मैसेज नहीं है एक के लिए, सारी मानव जाति के लिए, संपूर्ण जगत के लिए परमेश्वर का प्रेम है, असीमित है, उसकी योजना, उसका आनंद, उसकी शांति। और ये सारी स्वर्गीय बातें मुफ्त है और सबों के लिए। कोई इस पर टैक्स नहीं लगा सकता, ना इसको चुरा सकता है, ना इसको छीन सकता। उसके बाद ही जब हम उसकी व्यवस्था पे ध्यान जब करने लगते हैं रात दिन, तो क्या होता है? नीति वचन 8:32-35 में, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वो जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। उस रास्ते को जब जान लिया व्यवस्था पढ़ने से, समझ गए क्या रास्ता है,
वचन हमें क्या रास्ता बता रहा है। जो उसको पकड़े रहते हैं तो क्या होगा, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ और उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर यानी नींव पर, रास्ते उसके दरवाजे पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों पर दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। यानी कि जब हम उसकी व्यवस्था समझने लगते हैं, उसके रास्ते पे चलने लगते हैं, तो हमें परमेश्वर बुद्धिमान बना देता है। वचन में बहुत साफ साफ लिखा है, और लिखा किसने, नीति वचन की बातें अगर हम करें, सुलेमान राजा ने, जो बुद्धिमान, बुद्धि जिसके तुल्य किसी में नहीं, इतनी बुद्धि की बातें जिसने लिखी कि आज भी आप और हम पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उसको वो बुद्धि परमेश्वर ने दी, और वो वही परमेश्वर है जो आपको और मुझे भी बुद्धिमान बनाना चाहता है। और बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ने से, पास होने से और फर्स्ट आने से और टॉपर होने से बुद्धिमान हो गए, वो इतनी बड़ी बुद्धि की बात छोड़ के बैठे हैं कि जो सबसे बड़ा आपका गोल है, जो सबसे बड़ा एम है, वही अगर हम नहीं जाने तो क्या जाने। वचन क्या कहता है, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है और सर्वशक्तिमान को समझ लेना ही समझ है। यही समझ है, यही बुद्धि का प्रारंभ है। जिसने अपने रचने वाले को ही नहीं जाना, उससे संगति नहीं की, उसको चखा नहीं, उसका वचन नहीं पढ़ा, उसकी बातें नहीं जानी, वो कैसा बुद्धिमान। और वचन क्या कहता है, जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना देने वाला परमेश्वर है। और कैसी बुद्धि देता है, जब परमेश्वर बुद्धि देता है तो कैसी देता है, शिक्षकों से भी अधिक समझदार बना देता है। सोचने की बात है, शिक्षकों से भी समझदार, कि लोग सोचने लगते हैं इसको इतनी कम उम्र में, ऐसे ऐसे वाले छोटे स्कूल में पढ़ने वाले को, गांव में रहने वाले को, उम्र में कम वाले को, अशिक्षित को ये बुद्धि की बातें कैसे आई। तो प्रभु का वचन कहता है क्योंकि वो ऐसी बुद्धि देता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि वो हमें कदम दर कदम बताता है किधर को जाना है किधर नहीं। वचन कहता है जब तू कंफ्यूज होने लगे तो वो आत्मा कान में बताएगा, मार्ग यही है, इस पर चल। जिंदगी के छोटे और बड़े फैसले अगर हम उस अगुवाई से लेने लगे तो सोचिए हमारे जीवन कितने आशीषित हो जाएंगे। अपनी समझ बुद्धि से ना चल के जब हम प्रभु की अगुवाई में चले और वचन हमें वो बात बताता है, वो रास्ते हमें दिखाता है। देखिए यशाया 2 और 3 में है, बहुत देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम में से निकलेगा। वो हमें रास्ता बताएगा और सिखाएगा, प्रभु का वायदा है, ऐसी बात यहाँ पर लिखी है। ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हमारे पास नक्शा है, मैप है पूरा, कहाँ हमें जाना है हम जानते हैं, उसका नक्शा भी है, लेकिन जब हम यात्रा शुरू करें तो उस नक्शे को देखें ही नहीं, उस पर चले ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कहाँ रुकना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है, किधर का रास्ता बंद है आगे, कहाँ का रास्ते में आगे खतरा है, कौन से रास्ते में अच्छा है, कहाँ का मौसम कैसा है, कुछ नहीं पता, तो कैसे यात्रा शुरू करोगे, कैसे जाओगे। तो हमारी जिंदगी की यात्रा तो शुरू कर दी, लेकिन ये नक्शा प्रभु ने जो दे रखा है, मैप, इस जीवन से उस जीवन में जाने का, संसारिक जीवन से हमेशा के जीवन में जाने का जो नक्शा दे रखा है, वो कब इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही मैप में हम ये देखते हैं कि कहाँ पे जाना है, और नहीं समझते तब तो वचन क्या बताता है, देखिए नीति वचन 16 और 25 में, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। कई बार हम इंसान है, इंसानी बुद्धि से या दुनिया के लोग जो बोलते रहते हैं, अलग अलग रास्ते दिखाते हैं कि नहीं, पर वचन कह रहा है वो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है कई बार, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही है जवानों के लिए। ये वचन जो सोचते हैं, जिनके मित्र कह रहे हैं थोड़ा बहुत ये भी चलता है, थोड़ा बहुत वो भी चलता है, सब कुछ चलता है, वो जान ले इसके अंत में मृत्यु भी है। क्यों कह रहा है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में ये नहीं चलता है, थोड़ा भी नहीं चलता।
कितना भी नहीं चलता है। हाँ या नहीं, दो ही बात है प्रभु के राज्य में, बस। इसलिए यीशु मसीह भी बार बार कहते थे कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना, बस। मिलावट नहीं कर सकते हो आप उसमें। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बीच का रास्ता कोई नहीं होता कि आधा सही और आधा गलत और मिलजुल के हम कहीं ये भी चलता है वो भी चलता है। तो वो रास्ते मनुष्य को लगता है ठीक है, कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही है, क्योंकि हमारा चुनाव ही हमें उस डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। बहुत सारे रास्ते लोग बताते हैं, लेकिन वचन हमें एक ही रास्ता बता रहा है, जो प्रभु का वचन कहता। देखिए यिर्मयाह 6:16 में लिखा है, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। वचन बताने के बावजूद, रास्ता दिखाने के बावजूद उन लोगों ने कह दिया था नहीं चलेंगे। हम सब जानते हैं उस सब कहानी। उसके बाद यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं ही वो मार्ग हूं। इस वचन पर जब हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं ही वो रास्ता हूं जो तुम्हें उस जगह तक पहुंचाता है जिसका परमेश्वर ने रास्ता किया बताया है हमको कि वो क्या रास्ता है। वो स्वयं यीशु मसीह वो कह रहा है कि मैं स्वयं वो रास्ता हूं। अब इस मार्ग पे जाने के बाद जब हम देखते हैं कि प्रभु खुद कह रहा है कि मैं वो रास्ता हूं और मैं तुम्हें वो रास्ता बता रहा हूं, उसके साथ तीसरा सवाल, वो न केवल रास्ता स्वयं है, न केवल वो दिखा रहा है, बता रहा है, न केवल उसने ले रास्ता बनाया है, बल्कि वो उन रास्तों में हमारे साथ भी है। हर रास्ते में वो मसीह हमारे साथ है, उसकी अगुवाई हमारे साथ है, उसके दूतों का प्रोटेक्शन हमारे साथ है। जब हम उसके वचन पर चलें, जब हम उससे प्रेम करें, जब हम उसे ग्रहण कर लें, इस वचन की सच्चाई को जान ले, तो ये उसका वायदा है। देखिए यशायाह 48:17 में लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। न केवल रास्ता दिखाता है, उसकी शिक्षा देता है, बल्कि वो लेके भी जाता है हमारे साथ। और जैसे कि वचन हमें वायदा कर रहा है भजन संहिता 119 और उसके 105 वचन में, कि ये वचन जो है हमारे रास्ते के लिए चिराग है, रोशनी है। जब हमें पता नहीं चलता हमें अगला कदम किधर उठाना है। पिछला साल आपके और मेरे लिए, सबके लिए बहुत ही एक सबक का साल रहा, दुख का साल रहा, मुसीबतों का साल रहा। बहुत सारे लोगों ने बीमारी से गुजरे, बहुत सारे लोगों के प्रियजन चले गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोगों को आर्थिक संकट हुआ, क्या 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 परेशानी हुई, अकेले रहने, बंद रहने में, लॉकडाउन में, सब कुछ क्या 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 हमने झेला है पिछले साल में। और हम नहीं जानते कि हमारे आने वाले दिन, अगले दिन कैसे और क्या होते हैं। लेकिन जब हम ये बात जान लें ग्रहण करके कि कैसा भी रास्ता क्यों ना हो और कैसे भी साल और दिन क्यों ना हो, अगर वो सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, हर कदम पर अगर वो हमारे साथ है जैसे उसका वायदा है, तो हमें कैसा भय। वो सर्वशक्तिमान जब स्वयं हमारे साथ है तो हमें कैसा डर। और वो बता रहा है कि वो हमें लेके चलता है। इसलिए जब हम ऐसे वक्त पर आ जाए कि हम नहीं जानते आगे आने वाली बात में हमें क्या करना है, कौन सा फैसला लेना पड़े, कौन सी बात हमारे सामने आ जाए, तो वचन क्या कहता है, नीति वचन 3 और उसके 5 से 6 में है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब क्या होगा, वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकाले। सीधा रास्ता, आसान रास्ता, ऐसा रास्ता नहीं निकालेगा प्रभु की उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा। और वचन हमें बताता है कि फिर कैसे भी रास्ते और कैसे भी बात क्यों ना आ जाए, यहाँ तक कि मृत्यु का भी भय नहीं रहता मनुष्य को, क्योंकि सर्वशक्तिमान को उसने जान लिया, उसको सुन लिया, उसको देख लिया, उसको ग्रहण कर लिया। और वो जानता है वो सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ रहेगा और मुझे नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा। वो प्रभु जब हमारे साथ है, जो वायदा करता है हमारे साथ रहने का, तो कितनी आनंद की बात, कितनी आशीष की बात हमारे जीवन में होगी। अगर आज
आपके जीवन में कोई परेशानी है, बीमारी है, कंफ्यूजन है, आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, गलत फहमियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे हैं, या खुद को डिप्रेशन है, कुछ भी बात क्यों ना हो, तो ये मसीह जो हमारा काउंसलर है, परामर्श देने वाला, कैसा, हमेशा हर वक्त तैयार, ऐसा रक्षक जो ना सोता है ना ऊँघता है, हमारे दाहिनी तरफ, हमें अपने आड़ में रखने वाला, ये प्रोटेक्शन में रखने वाला, जो कहता है अपने दिल की बातों की चर्चा किया कर, मुझसे जल की धारा की नाई उंडेल उंडेल कर अपने मन की बात की चर्चा किया कर, वो प्रभु जब हमारे साथ है और हमारी सुनने के लिए है और हमारी काउंसलिंग देता है, सिर्फ ऐसे नहीं कि चुपचाप रह के, बल्कि जवाब भी देता है। प्रार्थना कैसे होती है कि जब कन्वर्सेशन हो, दोनों तरफ से बात हो, आप बोले उधर से भी जवाब आए, तभी तो प्रार्थना है, तभी तो बातचीत है। एक ही आदमी बोलता रहे, दूसरी तरफ से कोई जवाब ही ना आए, तो क्या होगा। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं, वो जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, बोलने वाला, जवाब देने वाला, बातचीत करने वाला, वो प्रभु हमारे साथ है। तो वो हमें बताता है। और उसके बाद देखिए वचन संहिता 32 और उसके 8 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। न केवल वो हमारे साथ बल्कि अगुवाई करेगा, स्वयं आगे आगे वो चलेगा, पीछे हम चलेंगे। सोचिए, वचन पहले भी एक और जगह भी है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरे रास्तों को आसान बना दूंगा, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल बना देगा हमारे लिए। वो परमेश्वर चक्के देखे परख के देखे, हो सकता है आज हमारे लिए सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हो, नया साल तो आ गया मगर आपकी जिंदगी में नई होप नहीं है, नया रास्ता नहीं खुला है, नई आशीष दिखाई नहीं दे रही है, बंद रास्ते हैं चारों ओर अगर आपके, तो मांगे प्रभु से और कहें आपके वायदे के मुताबिक वो आएगा। उन ऊंचे नीचे रास्तों को, मुश्किल रास्तों को आसान बनाने के लिए वो आएगा प्रभु। और भजन संहिता 23 उसके 1 से 3 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, अपने नाम के खातिर वो हमारे आगे आगे चलता है, गाइडेंस देता है हमें। तो इस प्रकार प्रभु हमें हर चीज में सहायता देता है और हमें उन सारे कामों को करने के लिए शक्ति देता है, हमें कामयाब बना देता है, हमें काबिल बना देता है, योग्यता देता है हमें। दूसरा तीमुथियुस 3 और उसके 16 से 17 में है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, सिद्ध मतलब परफेक्ट, कामिल बन जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जब प्रभु का आत्मा आता है, हमें सिखाता है, हमारे साथ चलता है, हमारा शिक्षक बन जाता है, हमें अपने प्रोटेक्शन में ले लेता है, तो वो हमें ऐसा कामयाब बना देता है, कामिल सिद्ध बना देता है, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। भले ही आप हाउसवाइफ हो, भले ही आप फुल टाइम मदर हो, बस माँ का काम कर रहे हैं, माँ बच्चों को संभाल रहे हैं और आप सोच रहे हैं मुझे और कुछ काम नहीं, भले ही आप मिनिस्ट्री में, भले ही आप ऑफिस में, भले ही आप बिजनेस में, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो है जो इस सारी पृथ्वी का, दुनिया का, ब्रह्मांड का बनाने वाला है, एक एक बाल हिसाब रखने वाला वो परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार जिसके नाम में है, वो बोले तो हो जाता है, बोलता है तो बन जाता है दुनिया। वो परमेश्वर हमारे साथ है, जिसके नियंत्रण में सब बातें हैं, उससे मांगे वो हमारे लिए रास्ते खोलेगा और उम्मीद से बढ़कर आशीष वो आज हमें देना चाहता है। उसके साथ ही जब हम वचन में देखते हैं तो वो हमें, वचन क्या कहता है, ये हमें ताकत भी देता है, आत्मा की ताकत। जैसे शरीर के लिए हमें शारीरिक रोटी है, वैसी रूहानी खुराक। हम जानते हैं, मैं रोटी रोज खाते हैं, खाना रोज खाते हैं, ऐसा तो नहीं होता एक हफ्ते की बात हम कहें वो पिछले हफ्ते खाई थी अब नहीं खाई, क्योंकि हम शरीर से कमजोर हो जाएंगे, हमें प्रतिदिन का भोजन चाहिए, प्रतिदिन की रोटी चाहिए। और ये जो हमारा आत्मिक भोजन है, ये कितना अधिक चाहिए हमें इन दिनों में, जब हम आत्मिक रूप से
स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी बारी बातों से, शैतानी बातों से, झूठे प्रोफेट से, झूठे शिक्षकों से, जिनको बार बार बाइबल कह रही है अंत के दिनों में इन सब बातों से सावधान रहो। जिसको देखो वो तो देखो उल्टी उल्टी शिक्षा है, उल्टी उल्टी बात, सब तरफ शैतानी बातें, सब तरफ बुराइयां, पाप, घृणित बातें ही हमें सुनाई देती हैं। उस वक्त हम अपने आप को कैसे संभालेंगे, कैसे संभालेंगे? क्योंकि प्रभु हमें संभालने वाला हमारे साथ है, नहीं छोड़ने वाला, नहीं त्यागने वाला। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन उसके लिए हमें ये रूहानी खुराक लेके लेके अपने को ताकतवर करना है। जैसे वचन कहता है, वो आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक सब अस्त्र शस्त्र को ग्रहण कर लो, कवर्ड रहो, सशक्त बन के रहो कि कब हमला हो, चाहे शैतान का, चाहे झूठ बोलने का, चाहे झूठे वचन को घुमा के, झूठे शिक्षक का, झूठे भविष्यवक्ता का, सब झूठी बातें आप पहचान जाते हैं। क्योंकि प्रभु आपको आत्मा के वरदानों से भरता है, और उनमें एक वरदान है आत्माओं की परख का। वो बुद्धि और ज्ञान देता है कि आप सब समझ जाओगे कि कौन बात प्रभु की ओर से है, कौन बात शैतान की ओर से है, भ्रमित करने वाली बातें हैं। तो वो हमें सिखाए, समझाए, और हम सिद्ध बन जाए हर एक काम के लिए। रोज रोज उस रूहानी खुराक को बढ़ाते चले जाएं। ऐसा नहीं कि वो दूध पीने वाले बच्चे की तरह उतना ही, मसीही तो है लेकिन उतनी ही खुराक है। जैसे जैसे मसीह में बढ़ते हैं, सॉलिड वचन लेना है, ग्रहण करना है, उन आत्मिक बातों को, छुपी हुई गहरी बातों को भी हमें ग्रहण करना है, जो हमें जोरावर बना देती है। देखिए मत्ती 4:4 में यीशु मसीह के शब्द हैं कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहता, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। उस वचन में ऐसी सामर्थ्य कि ये वचन यीशु मसीह क्लेम कर रहे थे शैतान के सवालों का जवाब देने के लिए। जब वो परीक्षा में डालना चाह रहा था, इस वचन से ही हमला करके चुप कर दिया, हट गया शैतान सामने से। ऐसी सामर्थ्य इस वचन में है। तो हम जब देखते हैं इन बातों में, जैसे अय्यूब 23 और उसके 12 वचन में है, अय्यूब क्या कह रहा है? सारी मुसीबतें झेलने के बाद, सब कुछ खत्म हो गया जिसका, फिर भी कह रहा है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे हैं। उसने फिर भी प्रभु के वचन के इज्जत दी, आज्ञाकारी रहा, माना, और प्रेम उसका प्रभु से कम नहीं हुआ। सब कुछ खत्म हुआ पर कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। कोई बुरी बात उसके मुंह से फिर भी नहीं निकली। तो प्रभु का वचन ऐसा जोरावर बना देता है, जो समझ से बाहर की बात है। आप और मैं होंगे तो सोचेंगे ऐसा कैसे करा भाई अय्यूब ने, हम तो नहीं कर सकते, हम अय्यूब नहीं है। बहुत लोगों को तो सुना, अय्यूब का तो उदाहरण मत दिया करो, हम नहीं है अय्यूब, हम तो बस आशीषित वचन ही बस हमने बोल रहे, इधर वाली बातें नहीं बोलनी। लेकिन वचन तो वचन है, उसमें मिलावट नहीं है, उसमें सब प्रकार की बातें हैं, आशीष की बातें हैं। तो ऐसी भी बातें हैं कि ऐसे लोग भी सब कुछ सहने के बावजूद खड़े रहे, प्रभु उन्हें थामे रहा, और नमूना बना के खड़ा करा है प्रभु ने उनको। तो हम इस पे रात दिन मनन करा रहे हैं। तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि वो हमें सब चीज में कामयाबी देगा। वो कोई भी काम क्यों ना हो, हमें प्रभु का जान के करना है। जो भी हमें काम मिले उसको सर्वोत्तम करना है, मसीह के प्रेम से, कंपैशन से भर के। चाहे वो छोटा काम है, चाहे वो बड़ा काम है, जो भी हमें काम मिले, वचन हमें कहता है उसको हमको पूरी लगन से, पूरा सर्वश्रेष्ठ देना, जो भी हमसे हो सर्वश्रेष्ठ। इसके बाद प्रभु का वचन हमें तसल्ली देता। देखिए रोमियो 15:44 में बड़ी गहरी बात है, इस वचन पे जरा ध्यान करें। आज जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वो हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। जितनी बातें लिखी गई हैं, यानी वचन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, बहुत, आप ये ना सोचे कि एक किताब की कहानी है, उसकी कहानी, उसकी कहानी, उसकी बात मैं क्या करूं। क्योंकि ये बातें हमें बताती हैं कि जैसा उस वक्त उस व्यक्ति के साथ हुआ, वो आपके भी साथ हो सकता है। क्योंकि उसका परमेश्वर और आपका परमेश्वर एक ही है, उसकी सामर्थ्य वही है, प्रभु बदलने वाला नहीं है। वही शक्ति, वही शांति, वही सामर्थ्य तब भी थी, आज भी है, और हमेशा रहेगी। परमेश्वर के सामर्थ्य में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है। अगर हम देखें कि परमेश्वर मिस्र
देश से कैसे निकाल के लाया, इसराइलियों को कैसे छुटकारा दिया, तो वही वो खुदा है जो आपको भी छुटकारा दे सकता है। अगर आप सोचे हन्ना जो रो रो के आंसू बहारी, उसके ऐसा चमत्कार कैसा हुआ, सैमुएल जैसा संतान उसको हुआ, वही परमेश्वर आपको भी वही आशीष दे सकता है अगर हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं और रोएं। ये आंसू इंसान के सामने नहीं बहा के परमेश्वर के सामने बहाएं, और वो चमत्कारों की बातें इंसान से नहीं मांगे, अपनी दृष्टि सिर्फ 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 परमेश्वर पे लगानी है, परमेश्वर के लोगों पर नहीं। लोग आशीषित लोग होते हैं बहुत से, उनको अनॉइंटिंग होती है, उनको कुछ ना कुछ वरदान होते हैं, वो प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन देने वाला, चमत्कार करने वाला सीधे परमेश्वर है, और सीधे मसीह में हमारी पहुंच है, क्योंकि वो हमें वो हियाव देता है, अब्बा है पिता कह के बुलाने का, वो हमें वो तैयारी कर देता है, वो हमको बना देता है कि हम अधिकार से सीधे डायरेक्ट मांगे प्रभु से, तो वो आपको भी देगा, जैसे इन सबको दिया। जैसे कि दाऊद ने उस गोलियत का सामना कर लिया, इतने बड़े राक्षस का, उसने, जिसको भाला तलवार पकड़ना पहनना भी नहीं आता, इस्तेमाल करना भी नहीं आता, उसने एक 5 पत्थरों से उसको मार दिया। सोचिए, आप सोचने की बात है। ऐसे ही प्रभु हमें जब सामर्थ्य बनाता है तो आप सोचते रह जाओगे, कितने बड़ी बड़ी शैतानी बंधनों को, तंत्र मंत्र जादू टोनों को, दुष्ट आत्माओं से भरी बातों को आप कैसे हटा सकते हो, क्योंकि आप नहीं करने वाला परमेश्वर का सामर्थ है। दाऊद की तरह ये सोच के निकले कि मैं ना बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा से करूंगा, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, मैं नहीं जानता, लेकिन करना आपको है, आपके नाम से आता हूँ, मसीह के नाम से आता हूँ, उस नाम में जिस नाम में सामर्थ्य, तो बड़े बड़े गोलियत आपके सामने से गिर जाएंगे, चाहे वो शत्रु हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी बड़ा सा डरावनी चीज इस समय आपके सामने हो, उस प्रभु को पुकारें, आज ही परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोले। तो यहाँ पर प्रभु हमसे क्या कह रहा है, जब यीशु मसीह ने उपदेश पढ़ा था, यशाया 6 माफ कीजिए यशाया 61 और उसका 1 से 3 में ये वचन लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह ने पढ़ा था ये मंदिर में, लूका 4 और 21 में लिखा है कि ये बात क्या कही उसके बाद उसने, तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। जो लिखा है वो तो पहले का लिखा, लेकिन मसीह ने आके कहा और ये पढ़ा और कहा ये तुम्हारे सामने आज पूरा हुआ है। और जितनी बातें, जितने प्रॉमिस हैं, वो सचमुच यीशु मसीह ने किया, करके दिखाया, बोल बोल के भाषण देके नहीं, जितनी भी बातें सब मसीह ने सब कुछ खुद सह के करके दिखाई है आपको और मुझे, और ये सब कुछ पूरा हो चुका है। और वो वही शांति की बात, बंधुओं को स्वतंत्रता का, खेदित मन वालों को शांति का, ये सारे वरदान आपको और मुझे देना चाहता है, और हम उसमें शांति पाते। भजन संहिता 119 उसके 28 वचन में भी है कि हम उसमें शांति पाते हैं, और ऐसे बहुत सारे शांति के वचन, क्योंकि यीशु मसीह का एक नाम है शांति का राजकुमार। और 5वीं बात है कि वो हमें नुकसान से, सब नुकसानों से सुरक्षित रखता है। कई बार हमारी बुद्धि समझ में नहीं आता, लेकिन वचन क्या कहता है, देखिए नीति वचन 2 के 6 से 12 में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है, वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है, तब तू धर्म और न्याय और सिधाई को निदान सा भली भली चाल समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे मन भाव लगेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए। इतनी बात
प्रभु इतनी अगुवाई करेगा कि बुरी बात से भी बचाएगा, और वो बचाएगा कि हमें क्या जाना है, कहाँ करना है, क्या नहीं करना है। भजन संहिता 119 में 9-11 में इस प्रकार की भी बात है कि एक जवान अपने आप को किस प्रकार से शुद्ध रखे, परमेश्वर के वचन पर चलने के अनुसार। अगर वो वचन पे चलने लगे तो स्वयं वो, जिसको जवान को कहते हैं, जवानी की अभिलाषाएं जो हमें खींचती हैं पाप की ओर। बड़ा आदमी तो समझदार हो जाता है, लेकिन जब नौजवान है, जो नहीं जानता, जिसके मित्र कहते हैं थोड़ा सा आनंद ये भी कर ले, थोड़ा सा वो भी कर ले, ड्रिंक भी कर ले तो क्या है, स्मोकिंग भी कर ले, नशा भी कर ले, व्यभिचार भी कर ले, लिव इन रिलेशनशिप में भी रह ले तो क्या है, जो कहते हैं ये तो अब कानून भी बन गए हैं तो क्या है, सेम जेंडर मैरिज, जो सब बातें जो बाइबल के अनुसार गलत है, अगर वो कहते हैं कि ये क्या है, तो यहाँ देख लीजिए आप, अगर वो व्यक्ति वचन पे चला होगा। बाइबल क्या कहती है, चट्टान पे बुद्धिमान ने घर बनाया, बहुत से तूफान आए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो घर नहीं गिरा। लेकिन बालू पर बनाया मूर्ख ने, जो एक दो हवा आई, जोर की तूफान चला, बह गया। मतलब यह है कि हमारी नींव क्या है, हमारे मॉरल्स की, हमारे चरित्र की नींव क्या है। बच्चों को अगर हम वो नींव डालते हैं, वो चख लेता है, जब प्रभु से संगति हो जाती है, उसकी आत्मा की सामर्थ्य से जब भर जाते हैं, तो ये छोटे छोटे प्रलोभन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आती रहती हैं, चट्टाने टकराती हैं और चली जाती हैं, और लोग सोचते हैं कि ये क्यों नहीं हमारे पाप में शामिल हो रहा, इसको इसमें क्यों नहीं आनंद आ रहा, ये क्यों वचन में घुसा हुआ है हर समय, क्योंकि उनकी समझ दुनियावी समझ है, उनकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान बंद हैं, इसलिए उनको पाप पाप नहीं नजर में आता। लेकिन जो प्रभु की व्यवस्था पे चलता है रात दिन, वो ऐसे ही जवान कैसे अपने को शुद्ध रखे, प्रभु के वचन पे चलने से। वचन क्या कहता, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। तो उन जवानों के लिए खास तौर से आज का वचन प्रभु ने ये डाला है। मैं चाहती हूँ कि हम सब उन जवानों के लिए प्रार्थना करें, उन तक पहुंचाएं, ताकि इस वक्त जब हमारे नए युवा आ रहे हैं, वो इन गुमराह करने वाली बातों में ना पड़े, दुनियादारी की बातों में, बल्कि इस खरे वचन पर बने। जैसे कि पौलुस भी हमें इनकरेज कहता है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और वो आत्मा के सारे अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लो, ताकि हम शैतान का सामना कर सके और शैतान हमारे सामने से भागे। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसका वायदा है, और वो हमें हर वक्त इन सारी विपत्तियों से संभालने के लिए हमारे साथ है। ये वचन जो है, ये एक मैप की तरह है, जो हमें वो डेस्टिनेशन बता रहा है, हमें कहाँ जाना है, रास्ते बता रहा है, किधर किधर कैसे कैसे जाना है, और हमारे साथ में कौन चलेगा, स्वयं प्रभु, उसकी उपस्थिति। जब हम उसे पुकारेंगे, वो उसका वायदा है, हमें नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर अगली एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे, पैगाम मसीह में। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।